अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री। मैं आपका टीचर आजम अली रसूल। बच्चों, आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करने जा रहे हैं। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। जब हम इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम साइंस को डिफाइन करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री साइंस की एक शाख है। साइंस का वर्ड लैटिन वर्ड सेंशिया से निकाला गया है, जिसका मतलब है नॉलेज। नॉलेज इल्म को कहते हैं। इसके अलावा सेंशिया का मतलब है लर्निंग। लर्निंग का मतलब सीखना। अब साइंस क्या? साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जिसकी बुनियाद है उसका साइंटिफिक मेथड। जब हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं तो इसका पहला स्टेप है मुशाहदा। अब कोई भी नेचुरल प्रोसेस है उसको हम अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हुए उसका मुशाहदा करते हैं। मुशाहदे के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मफरूजा। अब मफरूजा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। उसको हम प्रूव करने के लिए हम तजर्बा करते हैं। अब ये जो तजर्बा है, तजर्बा अगर तो मफरूजा सही साबित हो जाए तो वो नेक्स्ट नजरिया बनाता है। अब मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ अंदाज से जब उस नजरिए को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, अगर तो वो गलत साबित ना हो तो उसको हम कानून कहते हैं। अब कानून क्या होता है? कानून चेंज नहीं होता। कानून जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राम्स लॉ, ये मुख्तलिफ लॉज हैं जो कि मुशाहदा, मफरूजा, तजर्बा, नजरिया और कानून बन जाते हैं। अब हम साइंसेस की बात करें तो साइंसेस को हम फिजिकल साइंसेस में, अब फिजिकल साइंसेस नॉन लिविंग थिंग्स से मुतल्लिक है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी आती है। केमिस्ट्री किस में आ रही है? केमिस्ट्री फिजिकल साइंसेस में। इसी तरह बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करें तो बायोलॉजिकल साइंसेस में लिविंग थिंग्स का मुताला किया जाता है, जिसमें बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। जो थर्ड वन है वो है सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस में हम क्या करते हैं? सोसाइटीज का मुताला करते हैं। सोसाइटीज का मतलब मुआशरा, मुख्तलिफ मुआशरा और मुआशरे के अंदर जो लोग रहते हैं उनका आपस में ताल्लुक है, उसका मुताला करते हैं। इसके अंदर सिविक्स आती है, साइकोलॉजी आती है, एंथ्रोपोलॉजी आती है। जो लास्ट वन है फॉर्मल साइंसेस। अब फॉर्मल साइंसेस में हम क्या करते हैं? लॉजिक्स और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, इनका मुताला किया जाता है। बच्चों, अब हम केमिस्ट्री को डिफाइन करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी केमिस्ट्री कहलाती है। अब हम मैटर की कौन सी प्रॉपर्टीज, किस हवाले से मैटर को स्टडी करेंगे? फर्स्ट वन है कंपोजिशन ऑफ मैटर। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चेंजेस इन मैटर, आई मीन रिएक्शंस। अब केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर क्या होता है? मैटर anything which has anything which have mass
एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जिसका मैस हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर कहते हैं। अब मैटर की जब एग्जांपल की बात करते हैं तो ये मार्कर क्या है, एक मैटर है, इसका एक मैस भी है और ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। इसी तरह अगर व्हाइट बोर्ड की बात करें, इसका एक मैस भी है स्पेसिफिक और स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं उस चेयर का एक मैस भी है और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। अब जब मैटर की स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो स्टेट के लिहाज से मैटर को हमने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन है सॉलिड, सेकंड वन लिक्विड, थर्ड वन गैस और फोर्थ वन है प्लाज्मा। अब सॉलिड की जब बात करते हैं, सॉलिड ठोस को कहते हैं। सॉलिड से मुराद, इसकी एग्जांपल जब आप देखते हैं तो ये मार्कर, चेयर, टेबल, इसी तरह बॉल। लिक्विड की बात करते हैं तो वाटर, मिल्क। जब गैस की बात करते हैं तो एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब प्लाज्मा की बात करते हैं, ये जो फ्लोरिसेंट बल्ब होते हैं, जो नियॉन साइंस होते हैं, उसके अंदर प्लाज्मा होता है। अब हम मैटर को स्टडी करने के लिए देखते हैं कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। अब जो कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर में देखते हैं कि कॉम्पोजिशन के लिहाज से मैटर की कौन सी टाइप्स हैं। अब कंपोजिशन की बात करते हैं कि कंपोजिशन के लिहाज से तो हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन है प्योर सब्सटेंस और सेकंड वन है इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन है एलिमेंट और सेकंड वन है कंपाउंड। इसी तरह जब इम्प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट वन है होमोजीनस मिक्सचर। याद रखिएगा इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी कहते हैं। और जो सेकंड वन है वो है हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। और जब वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर किस कैटेगरी में आएगा? वाटर प्योर सब्सटेंस में आएगा। वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो वाटर प्योर में आएगा, इम्प्योर में आएगा? वाटर प्योर सब्सटेंस में आएगा। प्योर सब्सटेंस के बाद हम देखते हैं किस कैटेगरी में आएगा? एलिमेंट में या कंपाउंड में? वाटर कंपाउंड में आएगा। क्यों कंपाउंड में आएगा? क्योंकि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन के एटम है। तो वाटर किस कैटेगरी में आ रहा है? कंपाउंड में। इसी तरह जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट में क्या है? सोडियम है, कैल्शियम है। जब हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? कांस्टेंट कंपोजिशन होती है। ये क्या है? कांस्टेंट कंपोजिशन होती है, जिसकी एग्जांपल है सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस में क्या होता है? सॉल्यूशंस में
जो डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशंस के, वो होमोजीनियसली सेक्टर्ड है। इसी तरह जब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में क्या है, अगर हम इसका थोड़ा सा सैंपल लेते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, तो उसके डिफरेंट सैंपल्स की जो कंपोजिशन होगी वो भी वेरी करेगी। अब कंपोजिशन के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, सपोज H2O। अब H2O का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो लोन पेयर की फॉर्म में, 2 लोन पेयर होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में होते हैं। और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। अगेन सुने, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसके बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि 2 इसके अंदर क्या है, लोन पेयर। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो वी शेप स्ट्रक्चर है, जिसको हम बेंट और वी शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरह जब हम एग्जांपल देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, और जब कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं तो इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है। कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन क्या करती है, अपनी साथ वाली ऑक्सीजन के साथ, 2 इस ऑक्सीजन के साथ और 2 दूसरी ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके तो डबल बॉन्ड बना देते। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर लीनियर है। ठीक है, ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हमने एक एग्जांपल देखी लिक्विड की, एक एग्जांपल देखी गैस की। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज। जब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनमें क्या फर्क है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट केमिकल कंपोजिशन के। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? कलर, वाटर है। अब वाटर का कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कंपोजिशन चेंज किए बगैर, ऑर्डर। इसी तरह डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। अब वाटर का कलर क्या है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। इसकी डेंसिटी क्या है? उसको हम इसके बॉइलिंग पॉइंट को, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को वाटर की केमिकल कंपोजिशन चेंज किए बगैर ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं? चेंज्ड केमिकल कंपोजिशन। इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होती है मैटर की, वो चेंज हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ बेस, इस तरह रिएक्शन विथ some other reactive
केमिकल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो मैटर होता है उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है। जब हम चेंजेस इन मैटर की बात करते हैं, मतलब रिएक्शंस इन मैटर, तो H2 प्लस O2 आपस में कंबाइन करते हैं तो H2O वाटर बनता है। इक्वेशन को बैलेंस करें, 2 2। अब हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है, लेकिन जब इन दोनों के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनती है वो एक लिक्विड है। गैस और गैस दो स्टेट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स जब आपस में मिले तो क्या बना? H2O वाटर कंपाउंड। इसी तरह कार्बन जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इस केस में क्या है? कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है कि रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे प्रोडक्ट बनता है। क्या होता है? मैटर एक फॉर्म से नेचर जो उसकी है वो दूसरी फॉर्म में एक डिफरेंट नेचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो था चेंजेस इन मैटर, रिएक्शंस इन मैटर। जब हम केमिस्ट्री के रोल की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में बड़ा अहम रोल है। हमारी खुराक से लेके इवन के जब हम सांस का जो ले रहे हैं इसमें भी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे मैं बॉडी को मूव कर रहे होते हैं, मसल्स को मूव कर रहे होते हैं, उसमें भी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस अक्कर हो रहे होते हैं। इसके अलावा ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर पेंट्स हैं, पिगमेंट्स हैं, फाइबर्स हैं, प्लास्टिक्स है, सीमेंट्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, सोप्स हैं, जितने भी केमिकल्स हैं जो कि हमारे लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते हैं, ये तमाम के तमाम जो केमिकल्स हैं ये सारा एफर्ट्स हैं केमिस्ट की जो कि हमारी लाइफ में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। जो आज के लेक्चर में हमने केमिस्ट्री को डिफाइन किया और केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।